सुप्रभातम बनारस। और भाई क्या हालचाल, सब चकाचक न? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर 1 रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी एफएम से। जी हाँ, आपके बनारसी बाबू के साथ आज दिन है बुधवार का और दिनांक है 16 अक्टूबर। तिथि है आश्विन शुक्ल पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा की। तो गौरी पुत्र विनायक का लेकर नाम, आइए करते हैं श्री गणेश आज के प्रोग्राम का। आप सभी को बनारसी बाबू का नमस्कार। बनारस आज कोजागरी भी है और शरद पूर्णिमा भी। कोजागरी का व्रत शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कहा गया है कि निशीथे वरदा लक्ष्मी ही कोजागरतीति भाषिणी जगते भ्रमते तस्याम लोक चेष्टावलोकिनी तस्मै वित्तम प्रयच्छामि यो जागर्ति महीतले। अर्थात शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवती महालक्ष्मी यह देखने के लिए घूमती हैं कि कौन जाग रहा है। लक्ष्मी जी के कोजागरती कहने से ही बाद में अपभ्रंश होकर इस व्रत का नाम कोजागर हो गया। इस संदर्भ में वलित नामक विप्र और उसकी चंडिका नामक पत्नी का आख्यान शास्त्रों में मिलता है। सनत कुमार संहिता में बालखिल्यादि ऋषियों ने कार्तिक महात्म्य का वर्णन करते समय आज के इस शरद पूर्णिमा को अत्यंत महत्वपूर्ण कहा है। आज की इस पूर्णिमा को ईश पूर्णिमा, रासोत्सव और कौमुदी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। आज भगवान विष्णु का नारियल के जल से अभिषेक किया जाता है और फिर वही जल प्रसाद स्वरूप पाकर रात्रि जागरण किया जाता है। मान्यता है कि आज की रात चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त कर अपने रश्मि करों से अमृत वर्षा करता है, जिसको संचित करने के लिए लोग दूध में नया चूड़ा भिगोकर पूरी रात चंद्रमा की चांदनी में रखते हैं और सुबह उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। आज ही के दिन रामनगर किले में स्थित श्यामवर्ण हनुमान जी का वार्षिक दर्शन होता है और आज से ही घाटों पर आकाश दीप जलाए जाने की शुरुआत होती है, जिसका क्रम कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। आज ही की रात भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल में महारास रचाया था, इसलिए ब्रज में इस पर्व को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। बनारस शरद पूर्णिमा के विषय में और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के न्याय वैशेषिक विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राम पूजन पांडेय। तो आइए सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं। हमारे भारतीय चांद्र मास में 12 महीनों की परिकल्पना है। इन 12 महीनों में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होती है। इन पूर्णिमाओं में जो शरद पूर्णिमा है उसका विशेष महत्व है। वह पूरे भारतीय समाज में भगवान श्री कृष्ण के रासलीला के स्मृति के रूप में मनाई जाती है। भगवान ने इसी शरद पूर्णिमा को महारास रचाया था। श्रीमद् भागवत भगवान महर्षि वेदव्यास की अंतिम कृति है, जो भक्ति की सर्वोत्कृष्ट कृति मानी गई है। इस श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध सबसे महत्वपूर्ण है। 10वें स्कंध का रास पंचाध्याय उसका बहुत प्राण है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के रासलीला का वर्णन है। रास पंचाध्याय का प्रथम श्लोक है, भगवान अविताह रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया समावृतः। तो योग माया की सहायता से भगवान ने महारास लीला करी थी कि अपने सारे सौंदर्य के साथ, सारे ऐश्वर्य के साथ गोपिकाओं ने भगवान के उस अनुपम सौंदर्य का, अद्भुत ऐश्वर्य का दर्शन किया था। अब भगवान ने भी उनमें उसी सौंदर्य का, अद्भुत लालित्य का दर्शन किया था। इस तरह से यह जो रासलीला है, यह शारीरिक लीला न हो करके आत्मिक लीला थी। आत्मा का आत्मा के साथ मिलन था। इसी शरद पूर्णिमा को उपजीव्य बना करके, आधार बना करके हमारे भारतीय समाज में शरद पूर्णिमा का उत्सव धूमधाम से प्रत्येक घर में मनाया जाता है। इसी के दिन कोजागरी का उत्सव भी मनाते हैं। इसको कोजागरी पूजा भी करते हैं, जिसमें महिलाएं महालक्ष्मी की पूजा रात में जब करके करती हैं। यह दीपावली के पूर्व महालक्ष्मी का बहुत बड़ा उत्सव होता है। इसी दिन हमारा जो वैद्य समाज है, हमारे जो आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं, वे अपने औषधियों को चंद्रमा के किरणों में अपने छत के ऊपर अथवा बाहर रखते हैं
ऐसा विश्वास है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अजस्र अमृत वृष्टि होती है। उस वृष्टि के फलस्वरूप उस अमृत से आप्लावित औषधि के उपयोग से रोगियों को शीघ्र लाभ होता है और उनके स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जो वैद्य नहीं है, जो सामान्य जन है भारतीय जनमानस में, वो उस दिन चावल की खीर बना करके दूध के साथ उसको शीत में रखते हैं, बाहर छत पर चंद्रमा की किरणों में साक्षात रखते हैं और उसको प्रसाद के रूप में अपने आसपास पड़ोस में वितरण करते हैं और सब खाते हैं। और ऐसा उनका विश्वास है कि उसको खाने से उनको स्वास्थ्य लाभ होता है, उनको अमृत का पान की तरह उनको अनुभूति होती है। तो इस तरह से यह परंपरा हमारे भारतीय समाज में चली आ रही है। अतः इस शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम आप सबको हार्दिक बधाई देते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर राम पूजन पांडेय को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी एफएम से। और अब बातें देश दुनिया और अपने शहर बनारस की। बनारस आज भोर में रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला की भोर की आरती संपन्न हुई। सूर्योदय से पूर्व ही पूरा लीला स्थल लीला प्रेमियों से खचाखच भर गया था। छतों, सड़कों और चहारदीवारियों पर लोगों को जहां भी जगह मिली वहां लीला प्रेमी खड़े थे। तभी लगभग 5:35 पर दुर्ग से ढोल और नगाड़ों की आवाज आने लगी और कुंवर के आने का आभास हुआ और ठीक 5:40 पर विश्व प्रसिद्ध रामलीला के सबसे महत्वपूर्ण भोर की आरती सूर्योदय की पहली किरण के साथ शुरू हुई। लगभग 5 मिनट तक होने वाली प्रसिद्ध आरती के दरमियान पूरा वातावरण भगवान के नाम के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। लीला प्रेमी भक्त सागर में डूब गए और लाखों की भीड़ के बावजूद कोई शोरगुल नहीं, केवल घंटी की आवाज के साथ श्री राम नाम और हर हर महादेव की ध्वनि तरंगे ही सुनाई दे रही थी। बनारस उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़े निर्देश दिए हैं कि सरकारी अस्पतालों का कोई भी डॉक्टर बाहर की दवा नहीं लिखेगा। अस्पतालों में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं। यदि इसकी शिकायत मिली तो शिकायत से संबंधित व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होगी। वाराणसी दौरे पर आए डिप्टी सीएम मंगलवार को सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी स्वास्थ्य केंद्रों के आसपास साफ सफाई रखने का निर्देश भी दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास एक सर्व सुविधा युक्त अस्पताल बनाने का निर्देश दिया। साथ ही 70 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्तियों का कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कहा। बनारस अपना शहर हमेशा से धर्मशास्त्रों से देश और दुनिया का मार्गदर्शन करता रहा है। इसी क्रम में पर्व और त्योहारों को लेकर पिछले कुछ वर्षों से आ रहे मतभेद पर काशी के पंचांग और ज्योतिष के विद्वान कल एक मंच पर नजर आए। मंगलवार को बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान काशी के विद्वानों ने यह घोषणा की कि पूरे देश में दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भ्रम की स्थिति धर्मशास्त्र के ग्रंथों का पूर्वापर संबंध स्थापित कर अध्ययन न करने से बनी है। तिथि निर्णय के पीछे उन्होंने धर्मशास्त्रों के अनुसार तर्क भी दिए। बनारस कोलकाता के आंदोलनकारी डॉक्टरों के समर्थन में बीएचयू के जूनियर रेजिडेंट मंगलवार को हड़ताल पर रहे। इसके कारण दूर दराज से आए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर देर रात बैठक के बाद जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने बुधवार को यानी कि आज भी हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। बनारस आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें कि वरुणा पार छोड़कर शहर में बुधवार शाम और गुरुवार सुबह पेयजल की आपूर्ति नहीं होगी। जलकर ने शहरवासियों से जरूरत के अनुसार जल एकत्र कर रखने की अपील की है। भेलूपुर परिसर में मुख्य पाइपलाइन की मरम्मत के कारण जलकल विभाग ने ब्लॉक लिया है। प्रभावित इलाकों में नगवा, भेलूपुर, चौक, सोनारपुरा, महमूरगंज, लंका, दुर्गाकुंड, नरिया, अस्सी, औरंगाबाद, सिगरा, रथयात्रा, गोदौलिया, लहुराबीर, मैदागिन, दारानगर, विशेश्वरगंज, पक्का महाल और तेलियाबाग क्षेत्र शामिल हैं। जलकल विभाग के सचिव ओपी सिंह ने कहा कि गुरुवार की शाम से आपूर्ति सामान्य हो जाएगी।
कल मंगलवार को 95वीं बटालियन के पहड़िया मंडी स्थित मुख्यालय में बटालियन के कमांडेंट राजेश्वर बालापुरकर के दिशा निर्देश में जवानों और उनके परिजनों के साथ ही साथ आसपास के लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कैंप का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति और उनकी टीम ने जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें स्वस्थ रहने के बारे में हिदायतें दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से द्वितीय कमानाधिकारी राजेश कुमार सिंह, कमांडेंट नवनीत कुमार और निरीक्षक प्रिंस सिंह और प्रवीण सिंह समेत वाहिनी के जवानों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी की और स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। तो बनारस ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हालचाल। और अब बातें गुजरे हुए कल की। बनारस आज ही के दिन वर्ष 1905 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पहला विभाजन कर दिया था। आज ही के दिन वर्ष 1968 में भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर हरगोविंद खुराना को न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड के क्रम को खोजने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज जन्मदिन सुप्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल और तबला वादक पंडित लच्छू महाराज का। 16 अक्टूबर 1944 को वाराणसी में जन्मे पंडित लच्छू महाराज का पूरा नाम लक्ष्मी नारायण सिंह था। तबला वादन के 6 सबसे प्रचलित घरानों में से एक बनारस घराने के वे कुशल तबला वादक थे। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा उनके भांजे हैं। उन्होंने वर्ष 1972 में पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था। आपने महल, मुगल आजम और पाकीज़ा जैसी हिट फिल्मों में तबला वादन किया था। 28 जुलाई 2016 को इस महान कलाकार का तबला हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया था। वर्ष 1957 में लच्छू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इनके साथ ही साथ बनारस आज है सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और नृत्यांगना हेमा मालिनी का जन्मदिन, जिन पर आधारित मधुरिमा का कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 से। और अब बातें आजकल की। बनारस पिछले दिनों बनारस के लखा मिलों में शुमार नाटी इमली का विश्व प्रसिद्ध व्रत मिलाप संपन्न हुआ, जिसका आंखों देखा हाल आपने आकाशवाणी के वाराणसी एफएम से भी सुना। प्रसारण के लिए 2 केंद्र बनाए गए थे। एक नाटी इमली का मुख्य लीला स्थल था और दूसरा नरहरपुरा स्थित जागेश्वर महादेव का मंदिर। हमारे कई सारे श्रोताओं ने जिज्ञासा व्यक्त की कि नरहरपुरा का इस मंदिर का क्या इतिहास है, तो हमने सोचा क्यों न आपको इस बार इसी स्थान की कथा सुनाई जाए। तो आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है काशी कथा। बनारस संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पूज्य गुरुदेव श्री नरहरि दास की समाधि होने के कारण ही विख्यात वाराणसी नगर निगम के कोतवाली वार्ड नरहरिपुरा नामक मोहल्ला अपने अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों के चलते काशी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नरहरिपुरा मोहल्ला काशी के पौराणिक ज्येष्ठ क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रसिद्ध योगीराज महर्षि जैगीशव्य की पुराणोक्त गुफा और जैगीशव्येश्वर महादेव का शिवलिंग यहीं पर पातालपुरी मठ में है। इस संबंध में प्राप्त आख्यान इस प्रकार है कि पौराणिक काशी नरेश महाराज दिवोदास की इच्छानुसार जब से भगवान शिव ने काशी छोड़ी थी, तभी से उनके परम भक्त महर्षि जैगीशव्य ने महादेव के शीघ्र वापसी के लिए एक गुफा में निराहार रहकर तपस्या शुरू कर दी। बहुत समय बीत गया। अनशनरत महर्षि का शरीर बेहद कृश और दुर्बल हो गया, फिर भी वे तपश्चर्या में लीन रहे। महादेव जी मंदराचल से काशी जब लौटे तो ज्येष्ठ क्षेत्र में सबसे पहले पदार्पण करने के बाद वे सीधे जैगीशव्य ऋषि की गुफा की ओर चल दिए। गुफा के द्वार पर जाकर भक्त हितकारी शिव एक शिला पर बैठ गए और नंदीश्वर को आदेश दिया कि ध्यानस्थ ऋषि को चेतन करके उनके पास लिवा लाएं। अपने इष्ट देव को फिर से काशी में आया हुआ देखकर महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान की स्तुति की और निवेदन किया कि वे उनके द्वारा पूजित शिवलिंग में सदा सदा निवास करें। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि हे तपोनिधे, मेरे वरदान से तुम समस्त योग शास्त्र के गूढ़ तत्वों को समझ सकोगे। इस गुफा और तुम्हारे शिवलिंग के दर्शन करने से भक्तों को योग की सिद्धि प्राप्त होगी। पातालपुरी मठ में जैगीशव्य ऋषि की गुफा आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व तक खुली रहती थी। उसके अंतिम छोर का रहस्य कोई नहीं जान पाया। बाद में सुरक्षा की दृष्टि से उसे बंद कर दिया गया। जैगीशव्येश्वर महादेव का शिवलिंग यहीं पर है। हालांकि कुछ इतिहासकार
इनकी पुनः स्थापना सप्तसागर क्षेत्र में होना निर्धारित करते हैं। इस पातालपुरी मठ में श्री राम जानकी, हनुमान और लक्ष्मण जी का मंदिर है और ऊपर वर्णित संत नरहरिदास जी की समाधि भी है। मठ के पार्श्व में बघवाबीर है। इनके संबंध में बैकुंठनाथ उपाध्याय आकलन करते हैं कि व्याघ्र रूपधारी दुंदुभि निनाद नाम का राक्षस ही शिवजी द्वारा मारा गया और उनका गढ़ हो गया और इस तरह इस क्षेत्र की रक्षा करता हुआ यहाँ पूजित हुआ। नरहरिपुरा में ही पातालपुरी मठ के पार्श्व में काशी खंडोक्त अग्निश्वर या आग्निघ्रेश्वर हैं, जिन्हें स्थानीय जनता जागेश्वर महादेव के नाम से जानती, पहचानती और पूजती है। आकार में ये काशी के सबसे बड़े शिवलिंग कहे जा सकते हैं और काशी वासियों का इन्हें काफी सम्मान भी प्राप्त है। तो बनारस काशी कथा के अंक में आज इतना ही। आज का यह गुड मॉर्निंग बनारस का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है pkldair@varanasi@gmail.com। और अब नमस्कार बनारस, आपका दिन शुभ हो।